हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बशर्ते कि आप लोगों से कैलकुलेशंस आती हों। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है और एक बार अगर आप लोगों ने कैलकुलेशंस प्रॉपर कर लिया तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। वैसे भी ये चैप्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वहां पे क्या था, सिंगल सॉलिड का हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड किया था और यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना करना है, बस आप लोगों को कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है और कैलकुलेशंस अगर आपने प्रॉपरली कर ली तो इस चैप्टर की जर्नी बहुत ही आसान होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं भाई इस चैप्टर की जर्नी। अब चैप्टर का नाम क्योंकि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि भाई अगर हम लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है या फिर वॉल्यूम फाइंड करना है तो सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम हम लोग किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स का फाइंड करते हैं, तो आपका जवाब होगा सरफेस एरिया या वॉल्यूम हम लोग फाइंड करते हैं सॉलिड्स का। तो भाई सॉलिड किसको बोला जाता है, तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो सॉलिड क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है दैट हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो सॉलिड क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और जिसमें हाइट भी होती है। इट हैज वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डेफिनेट शेप एंड साइज। और जो भी सॉलिड्स होते हैं ना, इनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया भी होता है और डेफिनेट शेप और साइज भी होता है। तो सॉलिड समझ आया, सॉलिड किसको बोला जाता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। इसके अंदर वॉल्यूम होता है, इसका सरफेस होता है, डेफिनेट शेप और साइज भी होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड फुली ऑन द फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। तो पेपर जैसे सरफेसेस पर यानी कि 2D में सॉलिड्स को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। अब सॉलिड्स के टाइप्स की बात करें तो भैया सॉलिड्स के ना तीन टाइप्स होते हैं। पहले टाइप के सॉलिड्स को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सॉलिड्स, दूसरे टाइप के सॉलिड्स को सेकेंडरी और तीसरी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं नेस्टेड सॉलिड्स को। अब एक एक करके इन सॉलिड्स के बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले समझे हम लोग प्राइमरी सॉलिड्स किसको बोला जाता है। तो प्राइमरी सॉलिड्स आर द बेसिक ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स। तो प्राइमरी सॉलिड्स क्या होते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स होते हैं दैट आर नॉट फॉर्म बाय कंबाइनिंग अदर सॉलिड्स, दे आर फंडामेंटल शेप इन द ज्योमेट्री। तो जो प्राइमरी सॉलिड्स होते हैं बेसिकली क्या होता है, फंडामेंटल शेप्स होते हैं। अच्छा, फंडामेंटल शेप्स कहने का मतलब क्या होता है कि वो सारी के सारी शेप्स यानी कि वो सारे के सारे सॉलिड्स जिनका कि यूज हम लोग बाकी के सॉलिड्स बनाने में करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सॉलिड्स। ठीक है, अब प्राइमरी सॉलिड्स में कौन कौन आता है, क्यूब आता है भाई, स्फेयर आता है, सिलेंडर होता है, कोन भी है, टेट्राहेड्रॉन या फिर क्यूबॉइड। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, प्राइमरी सॉलिड्स के एग्जांपल है, क्योंकि ये है क्या, फंडामेंटल शेप्स है और इन शेप्स का यूज हम लोग बाकी की दूसरी शेप्स को बनाने के अंदर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सॉलिड्स की। तो सेकेंडरी सॉलिड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सॉलिड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स फॉर्म बाय कंबाइनिंग, मॉडिफाइंग और सेक्शनिंग प्राइमरी सॉलिड्स। तो कोई भी शेप्स जो कि प्राइमरी सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बन जाए। कॉम्बाइनिंग का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ देना। ठीक है, यानी कि दो प्राइमरी सॉलिड्स ले लें या दो से ज्यादा ले लें, अगर दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को हम लोग ज्वाइन करा दें और ज्वाइन करा देने के बाद में जो सॉलिड तैयार होगा ना, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, सेकेंडरी सॉलिड। या फिर किसी भी प्राइमरी सॉलिड के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें, तो फिर जो नया सॉलिड निकल के आएगा उसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग, सेकेंडरी सॉलिड कह सकते हैं। या फिर किसी भी प्राइमरी सॉलिड का सेक्शन कोई भी निकाल दिया जाए या कोई नया सेक्शन उसके अंदर लगा दिया जाए किसी दूसरे सॉलिड का, तो इस तरीके से जो सॉलिड बनकर निकलेगा उसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी सॉलिड। तो सेकेंडरी सॉलिड क्या होते हैं, सेकेंडरी सॉलिड आर द सॉलिड्स व्हिच आर मेड बाय कंबाइनिंग, मॉडिफाइंग और सेक्शनिंग प्राइमरी सॉलिड्स। तो प्राइमरी सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से या फिर उनके मॉडिफिकेशन से या फिर उनका कोई भी सेक्शन रिमूव या फिर ऐड कर देने से जो नया सॉलिड बनता है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सॉलिड। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है पिरामिड या फिर कोई भी फ्रस्टम। तो पिरामिड और फ्रस्टम किसके एग्जांपल है, सेकेंडरी सॉलिड्स के एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम हम लोग देखें तो ऊपर के पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है कोन के, और रिमूव कर देने से सेक्शन एक रिमूव हो गया, तो इसका मतलब किसका एग्जांपल हुआ, सेकेंडरी सॉलिड का एग्जांपल हुआ। दूसरे एग्जांपल देखें तो अगर हम लोग एक कोन के साथ में एक हेमिस्फीयर को अटैच कर दें तो बेसिकली एक आइसक्रीम जैसी शेप बन जाती है, तो किसका एग्जांपल हुआ, सेकेंडरी सॉलिड का एग्जांपल हुआ। भाई हम लोगों ने इस तरीके से कोन लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया, तो इस तरीके से दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। अगर ये दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी सॉलिड हो जाता है। एक सिलेंडर और एक कोन को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो एक रॉकेट की शेप बन जाती है। एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है,
और इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से कोन सरमाउंट कर दिया है। तो किसकी शेप बन गई? एक रॉकेट की। अब यहाँ पे देखें तो ये भी प्राइमरी सॉलिड, ये भी प्राइमरी सॉलिड, और ये कॉम्बिनेशन बन गया किसका? प्राइमरी सॉलिड्स का। इस तरीके से क्या बन गया? सेकेंडरी सॉलिड बन जाता है। एक अगर हम लोग क्यूबॉइड और एक सिलेंडर लें तो एक कैंडल स्टैंड बन जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? सेकेंडरी सॉलिड्स का एग्जाम्पल होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया प्राइमरी सॉलिड्स किसको कहते हैं और सेकेंडरी सॉलिड्स किसको बोला जाता है। ठीक है, अब बारी है नेस्टेड सॉलिड्स की। तो नेस्टेड सॉलिड किसको कहते हैं हम लोग? दीज आर सॉलिड्स वेयर वन सॉलिड इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर। तो भैया ऐसे सॉलिड्स जिनमें के एक सॉलिड को दूसरे के अंदर हम लोग प्लेस कर दें, तो फिटेड भी हो सकते हैं, वो एम्बेडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, वी यूजुअली कंपेयर वॉल्यूम्स लेफ्ट और ऑक्यूपाइड इन सच केसेस। तो भाई ऐसे सॉलिड्स जिनमें के एक सॉलिड के अंदर अगर हम लोग दूसरे को फिट कर दें या एम्बेड कर दें, तो इस तरीके से जो सॉलिड तैयार होगा इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड सॉलिड। और नेस्टेड सॉलिड पर जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं ना, वो किससे रिलेटेड होते हैं? वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं, ना कि सरफेस एरिया से। ठीक है, तो नेस्टेड सॉलिड जब भी पूछे जाएंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस पर बेस्ड होंगे? वॉल्यूम पर बेस्ड होंगे। अब अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो भाई एक स्फीयर को अंदर प्लेस कर दिया जाए किसके? क्यूब के। तो जब एक स्फीयर को एक क्यूब के अंदर फिट कर दिया जाएगा तो बेसिकली किसका एग्जांपल होगा? नेस्टेड सॉलिड का एग्जांपल होगा। अ कोन इनसाइड अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर एक कोन फिट कर दिया जाए तो फिर ये भी किसका एग्जांपल होगा? नेस्टेड सॉलिड्स का। एक और एग्जांपल हम लोग लें तो स्मॉल क्यूब इनसाइड द बिगर क्यूब, एक बड़े क्यूब के अंदर अगर स्मॉलर क्यूब को यानी कि छोटे क्यूब को अगर प्लेस कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा? नेस्टेड सॉलिड का एग्जांपल होगा। तो बेसिकली कहानी यही है कि अगर एक सॉलिड के अंदर दूसरे सॉलिड को फिट कर दिया जाए या फिर प्लेस कर दिया जाए तो इस तरीके से जो सॉलिड तैयार होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड सॉलिड कहते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया है। समझ आ गया है तो अब चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई दे रही हैं और इन बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज हम लोगों ने निकालना सीख लिया नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने इन सारे के सारे सॉलिड्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सीख लिया है। अब जब नाइन्थ क्लास में भी हम लोगों ने यही चैप्टर पढ़ा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और 10th में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? भाई दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बेसिकली वो स्टडी थी किससे रिलेटेड? प्राइमरी सॉलिड से रिलेटेड। यानी कि एक सिंगल सॉलिड का या तो वॉल्यूम निकालना था या फिर सरफेस एरिया निकालना था। लेकिन 10th क्लास में हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। मींस कोई भी दो सॉलिड्स जब ज्वाइन करा दिए जाए तो उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा या फिर उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो आमतौर पर या फिर मोस्टली कहिए, मोस्टली हम लोग सेकेंडरी सॉलिड्स की बात कर रहे होंगे और कुछ एक क्वेश्चंस हम लोगों के नेस्टेड सॉलिड्स पर भी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो अधिक फर्क समझ आ गया। लास्ट क्लास और अभी के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में क्या फर्क है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल सिंगल सॉलिड को स्टडी किया था, जबकि यहाँ पे हम लोग सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। राइट, अब कहानी क्योंकि इन्हीं सॉलिड्स पर बेस्ड है तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इन सारे के सारे सॉलिड से रिलेटेड फॉर्मूले। ठीक है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्यूब की। जब हम लोगों को क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो जब क्यूब के केस में हम लोग बात करें तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही कितने यूनिट होती है? ए यूनिट्स मानी जा सकती है। तो फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भाई लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4a², जहां पे ए क्या है? ए साइड होती है किसी भी क्यूब की। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो फॉर्मूला होता है 6a² और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है a क्यूब। ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल आप लोगों के माइंड में रजिस्टर होने चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। जब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाले यानी कि एरिया फोर वॉल्स निकालें तो फोर वॉल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, जबकि टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तीसरा सॉलिड है हम लोगों के सामने सिलेंडर। तो सिलेंडर में ये होती है रेडियस और सिलेंडर की ये होती है हाइट। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, लेटरल सरफेस एरिया हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। और जितने भी सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके के सारे सरफेस फ्लैट नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग सी से फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो भाई सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर।
जबकि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है क्या, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, किसका वॉल्यूम, एक सिलेंडर का। बात करेंगे अब हम लोग कोन की, तो कोन की देखिए ये है रेडियस, इसको आर से दिखाते हैं हम लोग, ये हाइट है और इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोन का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां पे आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब ये वाली हाइट, ये तो हाइट है किसकी, कोन की, और इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, जो कि एंगुलर एलिवेशन पर होती है। करेक्ट है। सो भाई कोन का सी एस से निकाला पाई आर एल, कोन का अगर टी एस से निकालना है तो फॉर्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। जबकि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो भाई एक ही हाइट का अगर सिलेंडर लें और एक कोन ले लें, दोनों की अगर बेस की रेडियस सेम है, तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका है, कोन का है। ठीक है। अब स्फीयर के केस में आ जाए तो स्फीयर में एक ही डायमेंशन होती है और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो भाई अगर हम लोगों को स्फीयर का सी एस से निकालना हो या टी एस से निकालना हो, दोनों का मतलब वही है, क्योंकि इसके अंदर एक ही सरफेस होता है और वो भी कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो सी एस से कह लो उसको या फिर टी एस से कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है स्फीयर के केस में। तो स्फीयर का अगर हमें सी एस से निकालना है तो फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर टी एस से बोल दिया जाए तो भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करेंगे हम लोग हेमीस्फेयर की, तो हेमीस्फेयर के केस में एक ही डायमेंशन होती है और वो क्या है, रेडियस। और अगर हेमीस्फेयर की रेडियस हम लोगों को पता है तो हम लोग सी एस से निकाल सकते हैं। देखो हेमीस्फेयर के केस में दो सरफेस होते हैं, ये वाला जो सरफेस है वो फ्लैट है और ये वाला सरफेस कर्व्ड है। तो अगर हम लोगों को सी एस से निकालना है तो क्या करें, स्फेयर का हाफ हो जाएगा किसका, सी एस से, हेमीस्फेयर का सी एस से। तो स्फेयर का सी एस से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि टी एस से निकाले तो भाई साहब ये वाला सरफेस और एड ऑन हो जाएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा तब 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, यानी कि तब इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये है भाई वो बेसिक फॉर्मूले जिनका की यूज हम लोग थ्रू आउट दिस चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस बनते कैसे हैं सॉलिड्स के। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो एक हेमीस्फेयर है, ये भी क्या है, अपने आप में एक हेमीस्फेयर है, और ये क्या है, ये है एक सिलेंडर। तो जब हम लोग दो हेमीस्फेयर और एक सिलेंडर को ज्वाइन करा दें, बशर्ते कि इन तीनों की रेडियस सेम हो, तो इस तरीके से जब हम लोग इन तीनों को ज्वाइन कराएं तो एक नया सॉलिड तैयार हो जाएगा, ये वाला। बेसिकली कैसी शेप बन रही है, कैप्सूल जैसी शेप बन रही है, और इस कैप्सूल जैसी शेप के अंदर तीन सॉलिड्स हैं, दो हेमीस्फेयर है और एक है सिलेंडर। तो एक नया सॉलिड बन गया, और ये नया सॉलिड बन गया तो कैसा सॉलिड हुआ, सेकेंडरी सॉलिड। अब इस पर बेस्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और इसके वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और हम लोग कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका, एक कोन और एक हेमीस्फेयर का। जब हम लोग इस कोन को इस हेमीस्फेयर के ऊपर पुट कर दें और दोनों को ज्वाइन करा दें तो एक नया सॉलिड हम लोगों के सामने तैयार हो जाएगा, और ये सॉलिड है कॉम्बिनेशन दो सॉलिड्स का। ऊपर क्या है, एक कोन है, और नीचे क्या है, एक हेमीस्फेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब इस पर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड दस फॉर्म्ड। इस तरीके से जो सॉलिड बन जाता है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइन कर दिए जाते हैं सॉलिड्स। अब ये चीज समझ आ गई है, तो अब ले लेते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो क्यूब्स हैं और दोनों में से हर एक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इन दोनों को ज्वाइन करा दिया जाता है एंड टू एंड। अच्छा, एंड टू एंड कहने का मतलब क्या है कि भाई एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। ठीक है, इस क्यूब का ये वाला एंड इस क्यूब के इधर साइड में जो एंड होगा ना, इन दोनों के साथ में कंबाइन कर दिया जाता है। और जब कंबाइन कर दिया जाता है देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब कंबाइन कर दिया जाएगा ना तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, और उस क्यूबॉइड का हम लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है भाई, इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन जब करा देंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा, और उस क्यूबॉइड का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। करेक्ट है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई हम लोगों को क्यूब के बारे में क्या बोला है, इसका वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब की हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो साइड निकालें, हमें नहीं पता तो क्या करें, लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द साइड।
लेट द साइड ऑफ द क्यूब, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम लोगों ने ए सेंटीमीटर साइड मान ली किसकी, क्यूब की, तो ये भी ए, ये वाला पार्ट भी ये होगा और हाइट भी कितनी होगी, ए यूनिट होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दे रखा है, वॉल्यूम हम लोगों को दिया है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, सो ए क्यूब इक्वल टू व्हाट, 64। अगर ए क्यूब 64 के बराबर है, सो दिस इंप्लाइज कि ए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, किसके अंदर, क्यूब रूट सिंबल के अंदर। अब क्यूब रूट सिंबल में 3 का ग्रुप बन जाता है तो उस ग्रुप के बदले एक नंबर बाहर आ जाता है, तो बाहर कौन आ गया, 4, तो इसका मतलब ए कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। देखो 64 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया भाई। हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने क्यूब की साइड फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जरा समझो, जब हम लोग इन दो सॉलिड्स को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो इस सॉलिड को हम लोगों ने इस तरीके से ज्वाइन करा दिया, और जैसे ही हम लोग इन दो सॉलिड्स को ज्वाइन करा देंगे ना तो एक क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं क्यूब से, भाई हम लोग देख रहे हैं कि क्यूबॉइड की ये क्या है, लेंथ है, इसका मतलब जब ज्वाइन करा देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ हो जाएगी a प्लस ए का मतलब 2a। अच्छा ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ तो जितनी पहले थी, यानी कि जो साइड क्यूब की थी वही है, इसका मतलब ब्रेथ रहनी है ए ही, और हाइट कितनी होगी, हाइट भी ए यूनिट ही रहने वाली है। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें समझ आ गई हैं, तो इस बात को मेंशन करते हैं। सो फॉर द क्यूबॉइड, फॉर द क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड के केस में हम लोग बात करें तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी ए प्लस ए का मतलब 2a। ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ भाई ए ही होगी, और हाइट कितनी होगी, हाइट भी ए यूनिट ही रहने वाली है। फाइनली हमें निकालना है क्या है, हम लोगों को तो चाहिए भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सो देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का टीएसए निकालने का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 एज इट इज रखा, एल की जगह पे क्या रखोगे, 2a रखोगे, ठीक है, इन टू में बी की जगह पर a, फिर बी की जगह पर a, एच भी कितना है, a है, ठीक, एच की जगह पे a रखोगे और एल की जगह पर 2a रख दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे भाई, तो 2a और a का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, a और a का मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, और a और 2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाना है। अब 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और इसमें प्लस करना है 2a स्क्वायर को, तो कितना बन गया, 3 और 2 5a स्क्वायर, तो ये बनना 2 इंटू 5a स्क्वायर, और 2 इंटू 5a स्क्वायर कितना बन जाएगा, 10a स्क्वायर। अब a की तो वैल्यू है ना कितनी, 4 सेंटीमीटर, भाई पुट कर दीजिए, सो दिस इक्वल टू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 16, और 10 इंटू 16 कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब हम लोग इन दो क्यूबॉइड को आपस में ज्वाइन करा देंगे एंड टू एंड तो एक क्यूबॉइड बनेगा, और इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है भाई इस फर्स्ट क्वेश्चन का। आई थिंक समझ आ गया, समझ आ गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Then find the inner surface area of the vessel. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई एक वेसल है, और ये वेसल ना किस किस से मिलकर बनी है, एक हॉलो हेमीस्फेयर है, और इसके ऊपर रखा है क्या, एक हॉलो सिलेंडर। तो फिगर से हम लोग देखें तो भाई नीचे हम लोग देख पा रहे हैं तो ये क्या है, हेमीस्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर, और ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो हॉलो हेमीस्फेयर के ऊपर हॉलो सिलेंडर को रख देने से वेसल तैयार हो रखा है। बोला गया है कि भाई जो हेमीस्फेयर है इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हम लोगों को दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर हेमीस्फेयर का होगा वही डायमीटर किसका होगा, सिलेंडर का, क्योंकि दोनों कैसे हैं, हॉलो हैं, और अगर हॉलो हैं तो इसके ऊपर माउंट कर पाना तभी पॉसिबल है जब दोनों के डायमीटर सेम होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि इस तरीके से जो वेसल तैयार होती है
इस तरीके से जो वेसल तैयार होती है उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक जो टोटल हाइट है वेसल की वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब हम लोगों को निकालना क्या है भाई, इस वेसल का हम लोगों को इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को देखो आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये क्या दिया है हम लोगों को, डायमीटर दे रखा है किसका, हेमीस्फेयर का, कितना 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर डायमीटर है हेमीस्फेयर का तो उसकी रेडियस कितनी होगी भाई, 14 का आधा होगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी किसकी, हेमीस्फेयर की। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो भाई ये भी तो रेडियस ही है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर रेडियस होने की वजह से। ठीक है, ये टोटल लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। अगर इस 13 सेंटीमीटर में से देखो इस पार्ट को माइनस कर दें तो हम लोग इस पार्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और ये पार्ट अपने आप में क्या होगा, हाइट होगी किसकी, सिलेंडर की। माइनस कर दीजिए, तो भाई 13 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सिलेंडर की हाइट मिल जाती है कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब इतनी चीज को पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो लिखते हैं द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। दोनों की रेडियस इक्वल होगी क्योंकि दोनों के डायमीटर सेम है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दोनों की रेडियस को आर कह देते हैं तो कितना होगा, डायमीटर का आधा, यानी कि 14/2, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और जब 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो हाइट कितनी होगी, देयर फोर द हाइट, किसकी हाइट, देयर फोर द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी भाई 13 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ में से इस रेडियस को कर रहा है माइनस, तो कितनी आ जाती है 6 सेंटीमीटर हाइट निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में देखो रेडियस है और हम लोगों के पास में इस सिलेंडर की हाइट भी है। हमें निकालना क्या है भाई, हम लोगों को चाहिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो क्या निकालना है, हम लोगों को चाहिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कैसे निकाल सकते हैं भाई, अगर इनर सरफेस एरिया इस वेसल का निकालना है तो भाई किस किस पार्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अब इनर सरफेस एरिया हम लोगों को चाहिए तो क्या करें हम लोग भाई, सिलेंडर का हम लोग क्या निकालें, सीएसए फाइंड करें और इसमें प्लस कर दें इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमीस्फेयर। तो यहाँ भी हम लोग सीएसए फाइंड करें किसका, हेमीस्फेयर का, और यहाँ सीएसए फाइंड करें किसका, इस सिलेंडर का, और दोनों की इनर सरफेस एरियाज को प्लस कर दें तो यही टोटल एरिया होगा, यानी कि टोटल इनर सरफेस एरिया होगा किसका, इस वेसल का। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को। सो द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू सी एस ए ऑफ द हेमीस्फेयर, मैं प्लस कर दें किसको, सी एस ए ऑफ द सिलेंडर को। अच्छा, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है सी एस ए फाइंड करने का, तो आप कहेंगे फॉर्मूला होता है 2πr²। और सी एस ए ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। अब देखो कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, और दोनों ही टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि 2πr यहाँ भी और 2πr यहाँ भी है। तो क्या करिए 2πr ले लीजिए कॉमन, तो आपने 2πr कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से 2πr बाहर गया तो यहाँ से बचा r, और इस टर्म में तब बचता है क्या, h। अब क्या करिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो भाई 2 तो हम लोगों ने एज इट इज रख दिया, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू यानी कि 22/7 रख रहा है। आर की जगह पे रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखा है 7। ब्रैकेट में आर प्लस एच है तो आर की जगह पे तो रखा 7, और एच की जगह पे हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 6। अब चीजें कैंसिल आउट कर लेते हैं जो भी होती हैं। तो भाई हम लोगों ने 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, और दोनों को प्लस कर दें तो कितना होगा 13। 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 में, तो 13 4 जा 52, 5 13 4 जा 52 एंड 5 कितना हो जाएगा 57, मीन्स 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, एकदम से चीजें क्लियर हो जानी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Then find the total surface area of the toy. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई टॉय है और ये जो टॉय है ना दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बना है।
पहला सॉलिड जो आप नीचे देख रहे हैं वो क्या है, वो अपने आप में एक हेमिस्फेयर है, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपने आप में क्या है, एक कोन है। ठीक है, दोनों की रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट इस टॉय की हम लोगों को दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तब हमें निकालना क्या है, तब हम लोगों को इस सॉलिड यानी कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करना शुरू करते हैं। अब शुरू कहाँ से कर रहे हैं भाई, यहाँ से। भाई ये हम लोगों को क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, किसकी, कोन और हेमिस्फीयर दोनों की। ठीक है, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो अपने आप में रेडियस है ना, और अगर ये भी रेडियस है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। जब ये 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम लोग इस टोटल हाइट में से ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो भाई हम लोगों को इस पार्ट की लेंथ मिल जाएगी, कौन सा वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, और ये अपने आप में क्या है, कोन की हाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर बेसिकली क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इतनी बात हम लोग मेंशन कर देते हैं। सो द रेडियस of hemisphere is equal to the radius of cylinder, और दोनों की रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। जब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो भाई हम लोग कोन की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू कितना होगा, 15.5 में से 3.5 को कर दे माइनस तो कितना आ जाता है, 12 सेंटीमीटर, और इसको लेट कर लेते हैं h। ठीक है, कोन की हाइट को हम लोगों ने h से रिप्रेजेंट कर दिया। राइट, हम लोगों को फाइनली चाहिए क्या, देखो हम लोगों को फाइनली चाहिए इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। कभी भी क्वेश्चन ना टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड हो तो सबसे आसान तरीका बताऊं, आप इमेजिन करो कि अगर किसी भी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप सोचोगे भाई सॉलिड के किस किस पार्ट को आप पेंट कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का। तो भाई अगर इस तरीके का सॉलिड आपको दे दिया जाए जहां पे ये हेमिस्फीयर है, इसके साथ अटैच कर दिया इस कोन को, तो आप किस किस पार्ट को पेंट या किस किस पार्ट को व्यू कर पाओगे, भाई आप व्यू या पेंट कर पाओगे इस पार्ट को। और ये क्या है, सी एस ए है, किसका, कोन का। आप इस पार्ट को देख पाओगे या फिर कह सकते हो इस पार्ट को पेंट कर पाओगे। और ये वाला पार्ट क्या है, ये भी सी एस है, लेकिन किसका, हेमिस्फीयर का। इसका मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को चाहिए इस टॉय का तो क्या करें, सी एस ए ऑफ द कोन में प्लस कर दें सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। और अगर हम लोगों को अब सी एस ए चाहिए तो भैया सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और इसका सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद में अब सोचो कि क्या आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इनपुट है, क्या आपके पास वो सारी चीजें हैं जो कि इसका सी एस ए और इसका सी एस ए निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो भाई यहाँ पे अगर इसका सी एस ए चाहिए तो हम लोगों को रेडियस की जरूरत है, ऑलरेडी हमारे पास में है। लेकिन अगर कोन का सी एस ए हम लोगों को चाहिए तो भाई यहाँ सी एस ए में रेडियस तो हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में एल, एल का मतलब स्लैंट हाइट नहीं है कोन की। इसका मतलब स्लैंट हाइट नहीं है तो सबसे पहले क्या करें, इस कोन की स्लैंट हाइट फाइंड करें। ठीक है, तभी निकाल पाएंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। राइट, तो चलिए निकालते हैं। सुनाओ, एल, एल कैसे निकालते हैं, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और फॉर्मूला होता है एल फाइंड करने का क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, एच की जगह पे क्या रखोगे, 12, तो यहाँ पे रखा आपने 12 का स्क्वायर, प्लस आर की जगह पे रखेंगे 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, देखो लास्ट में तो 25 आएगा, 3 4 जा 12, यानी कि ये मिलेगा हम लोगों को 12.25। दोनों को प्लस कर दिया जाए तो भाई प्लस करेंगे तो लास्ट में डेसिमल के बाद मिलेगा 0.25, और इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 156, तो 156.25 आया। अब 156.25 का ले लीजिए स्क्वायर रूट, चलिए यहाँ पर लेते हैं, तो 156.25 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। डेसिमल से पहले पेयरिंग इधर से होती है तो इसका पेयर बना, डेसिमल के बाद की पेयरिंग इधर से करते हैं तो इसका पेयर बना दिया। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना, 1, तो 1 को ही सबसे पहले टैकल करें। ऐसा नंबर सोचें जिसका स्क्वायर करने पे 1 हो या फिर इससे कम, तो 1 1 जा 1,
यहाँ माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, अगला पेयर क्या है 56 है। अब 1 का डबल भाई यहाँ पे रख दो, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 2 रखेंगे यहाँ पर और 2 ही यहाँ पर। अब 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 44, माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा। अब अगला पेयर नीचे लेकर आएंगे, बट बीच में डेसिमल आ रहा है तो लगा दो डेसिमल, ठीक है। डेसिमल लगाने के बाद 25 नीचे आ गया। अब 12 का डबल करो, यहाँ पे लिखो 24। अब 24 का टेबल नहीं आता तो 2 का तो आता है ना, 2 से इसको डिवाइड करो, 6 टाइम करोगे ज्यादा हो जाएगा, 5 दिख रहा है लास्ट में तो 5 टाइम्स ही करो। तो 5 यहाँ पे रखा तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया 22, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इसका स्क्वायर रूट मिल जाता है 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया भाई, हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड कर ली, ठीक है। अब निकालना क्या है, हम लोगों को चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। और कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम लोग सी एस ए निकालें किसका, कोन का, और इसमें प्लस कर दें किसको, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर को। फॉर्मूला रख दीजिए, कोन का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हेमिस्फेयर का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। क्या इन दोनों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस पाई आर यहाँ भी और पाई आर यहाँ भी है। तो क्या किया, पाई आर ले लिया कॉमन। जब इस टर्म में से पाई आर कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचा एल, और इस टर्म में से क्या बचेगा, देखो 2 बचेगा और एक आर रह जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई। तो पाई की जगह पे रखा हम लोगों ने 22/7, आर की जगह पे रखेंगे 3.5, रेडियस है 3.5, ब्रैकेट लगाइए। एल की जगह पे स्लैंट हाइट अभी अभी फाइंड करिए हम लोगों ने कितनी, 12.5 प्लस 2 इंटू आर है तो इसका मतलब 2 इंटू 3.5 लिख देते हैं इसको, ठीक है। कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो जो नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं भाई, 7 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 0.5 टाइम्स। देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। इसका मतलब आधे का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो उसको आधा कर देगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, प्रोडक्ट 11 मिलेगा। इनटू में आ जाओ, यहाँ पे 12.5 एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब 11 एज इट इज रखिए और इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 19.5। अब 11 का मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ में, 19.5 के साथ में, तो 11 5 जा 55, ठीक है। 11 9 जा 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, यानी कि 4 लिख दिया, 10 11 बन जा 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देते हैं। तो 214.5 चीजें सेंटीमीटर में थी तो इसका एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो भाई ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया ये वाला पार्ट भी। अगर आ गया है तो चलते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन पर, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, प्लेइंग टॉप कहने का मतलब लट्टू। तो रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Then find the area he has to color. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई रशीद को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक लट्टू मिला, और ये लट्टू बेसिकली दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, हेमीस्फेयर और कोन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस लट्टू के ऊपर कोई भी कलर नहीं था और रशीद चाहता था इसको कलर करना, ठीक है। अब इस लट्टू की डायमेंशन में हम लोगों को बोला है कि भाई जो हेमिस्फेरिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट है दोनों का ही डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, जबकि टोटल हाइट इस लट्टू की 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए अब रशीद को कितने एरिया को पेंट करना होगा, ठीक है। तो क्या निकालना है भाई, हम लोगों को फाइंड करना है कि रशीद को कितने एरिया को पेंट करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कितने एरिया को पेंट करना होगा। अब शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं भाई, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। हम लोगों को क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, किसका, हेमीस्फेयर और कोन दोनों का डायमीटर है। और अगर ये डायमीटर है तो भैया रेडियस कितनी होगी, इसका हाफ होगी, ठीक है। तो 3.5 का हाफ हो जाएगी क्या, रेडियस। तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 3.5/2। और अगर ये रेडियस है तो भाई ये वाला जो पार्ट है ये भी तो अपने आप में रेडियस है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 3.5/2 होगी। और जब ये 3.5/2 है तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी कितना होगा, 3.5/2 होगा। आई थिंक समझ आ रही है बात। और अगर टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है,
अगर टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है और ये 3.5/2 है तो आप ये वाला पार्ट फाइंड कर सकते हैं कैसे, टोटल हाइट में से ये वाला पार्ट माइनस करके। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। तो भाई 5 में से अगर हम लोग 3.5/2 को माइनस करें तो कितना होगा, 5 2 जा 10, और 10 में से 3.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.5/2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट निकल कर आ जाती है कितनी, 6.5/2। सबसे पहले इतनी कहानी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, सो द रेडियस, किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन, और दोनों की रेडियस को r से रिप्रेजेंट करें तो कितनी होगी, 3.5/2 हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया। भाई 3.5/2 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस हो जाती है। देयरफॉर क्या फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अपने आप में क्या है, कोन की हाइट है। ठीक है, सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरी लेंथ यानी कि 5 में से माइनस करना है 3.5/2 को, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 6.5/2 सेंटीमीटर। और ये बेसिकली क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन, तो ये h की वैल्यू है। ठीक है, हमें निकालना क्या है भाई, हम लोगों को फाइंड करना है कि भाई कितने एरिया को रशीद को पेंट करना होगा। तो अब मुझे जरा बताओ किस किस एरिया को पेंट करना होगा, तो आप कहेंगे भाई इस एरिया को पेंट करना होगा, और ये अपने आप में क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, ये अपने आप में कर्व्ड सरफेस है, तो इस एरिया, इसका एरिया निकालना है तो क्या निकालना है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। और किस एरिया को पेंट करना पड़ेगा, इस सरफेस को, और ये भी क्या है, कर्व्ड सरफेस है, किसका, कोन का। इसका मतलब इस एरिया को फाइंड करना है तो हमें CSA चाहिएगा। अब अगर इसका CSA चाहिए तो CSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πr² होता है। क्या रेडियस हमारे पास में है, बिल्कुल है, तो मतलब यहाँ दिक्कत नहीं है। अब अगर इसका हम लोगों को CSA चाहिए तो फॉर्मूला होता है πrl। क्या हमारे पास में स्लैंट हाइट है, नहीं, रेडियस तो है लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है, और जो चीज नहीं है सबसे पहले वही फाइंड करो। मतलब आप क्वेश्चन को आगे लेकर कहां से जाएंगे, एल फाइंड करने से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एल की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं। सो देयर फोर एल का मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कैसे निकाली जाती है, √h² प्लस r²। वैल्यूज रख दीजिए। देखो h की जगह पे क्या रखोगे, h अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया 6.5/2 है, रखो भाई यहाँ पे, तो 6.5/2 और इसका स्क्वायर। रेडियस कितनी है, रेडियस है 3.5/2, सो 3.5/2 और इसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 6.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भाई 6 7 जा 42, ये बनेगा 42.25। लास्ट में डेसिमल के बाद 5 है तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 25 ही आएगा। अब भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4, बिल्कुल ऐसा ही, 3 4 जा 12 होता है, तो 12.25 अपॉन में कितना आया, 4 आया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दो फ्रैक्शंस है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 42 और 12 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 54.25, और 25 यानी कि 50/4। ठीक है भाई, अब 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो भाई यहां से तो बाहर निकल जाएगा 2। अब 54.50 है तो 54.50 को ऐसे ही रखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब निकालो इसका स्क्वायर रूट, तो 54.50 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग। डेसिमल से पहले यहाँ से पेयरिंग और यहाँ पर ये पेयरिंग कर दी। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पे इसके करीब हो, सबसे करीब हो लेकिन इससे ज्यादा ना हो, तो 7 7 जा 49, बचा कितना, 5 बचेगा। अगला पेयर लेंगे, बीच में डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल लगा दें, उसके बाद ही नीचे पेयर लेकर आ सकते हैं। अब 7 का डबल करके लिखो यहाँ पे 14, तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 14 चौका 56, 3 बार होगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया। माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे रह जाना है 1, तो 121। अब 73 का डबल करो, या फिर लास्ट में 3 लिखा था तो इस नंबर में 3 प्लस कर दो तो कितना बन गया, 146। आई थिंक ये चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो ये बना 146। अब डेसिमल लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि आगे कोई भी डिजिट नहीं है। जब 2 जीरो हम लोगों ने आगे बढ़ा दिए तो अब 14 से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 14 8 112, 14 8 1 14 में 126, ज्यादा हो जाएगा 8 टाइम्स। करके देख लेते हैं।
तो 8 8 से 64, 6 8 6 48 और 6 54, 5 8 चौक 32 और 5 37, 8 एकम 8 और 3 11। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या ले सकते हैं 7.38। ठीक है, तो क्या लिया स्लैंट हाइट हम लोग यहाँ पे इसका सॉरी स्लैंट हाइट नहीं अभी फाइनली इसकी वैल्यू है तो 7.38 अपॉन 2 और इसको डिवाइड कर दें तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 2 3 जा 6 डेसिमल आ गया और 2 6 जा 12 2 9 जा तो 3.69 और 3.69 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो अगर हम लोग डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखे तो दूसरी डिजिट क्या है 9 है जब ये 9 है यानी कि 5 है 5 से बड़ी है तो 1 इसमें प्लस कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 3.7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया भाई हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया किसकी इस कोनिकल पार्ट की एल की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भाई कितने एरिया को पेंट करना है। ठीक है, सो देयरफॉर द एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं भाई एरिया टू बी पेंटेड निकालना है तो सी एस ए निकालें किसका हेमीस्फेयर का और इसमें प्लस कर दें किसको सी एस ए ऑफ द कोन को सी एस ए ऑफ द हेमीस्फेयर तो हेमीस्फेयर का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r² होता है। सी एस ए ऑफ द कोन क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है πr/l। पाई आर यहाँ भी है पाई आर यहाँ भी है ले लीजिए कॉमन पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा और एक r बच जाएगा और यहाँ से क्या रहने वाला है यहाँ से बचने वाला है एल। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए तो भाई पाई की जगह पे तो हम लोगों ने रख दिया 22/7 आर की जगह पे रखेंगे 3.5/2 3.5/2 रख दिया 2r लिखा हुआ है तो 2 इंटू 3.5/2 लिखो और l की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है कितनी 3.7 एज इट इज रख दीजिए। अब चीजों को कैंसिल आउट करो तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 टाइम्स होगा 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 11 पंजे 55 यानी कि 5.5 होगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाए तो ये हुआ 3.5 प्लस में क्या है प्लस में है 3.7। अब ऐसा करो दोनों को कर दो प्लस तो 5.5 एज इट इज जब दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 5 12 3 और 3 6 और एक 7 हो गया डेसिमल बीच में आ गया मतलब 5.5 और 7.2 का आप क्या करना है हम लोगों को मल्टीप्लाई तो 7.2 और 5.5 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 और एक 36 360 तो यहाँ पे 0693। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाता है डेसिमल की दो डिजिट तो दो डिजिट से पहले डेसिमल सो दिस इक्वल टू 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, तो इसका मतलब रशीद को कितने एरिया को पेंट करना होगा भाई रशीद को 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। तो चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the total surface area of the solid. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर को प्लेस कर दिया जाता है। तो बताइए पहली चीज हम लोगों को निकालनी है द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। इट मीन्स हम लोगों को बड़े से बड़े साइज का हेमिस्फेयर फाइंड करना है या फिर इसी बात को ऐसे कह लो कि जिस हेमिस्फेयर को इसके अंदर प्लेस किया जाए उसका सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है यानी कि बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है उस हेमिस्फेयर का जो कि इस ब्लॉक के ऊपर प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो जब इस ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर को प्लेस करना है तो इस बात का मतलब है कि इस हेमिस्फेयर की जो एज इज है वो इस ब्लॉक के बाहर ना जाए। ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल है भाई मैक्सिमम साइज हम लोगों को चाहिए हेमिस्फेयर का या फिर मैक्सिमम डायमीटर चाहिए। तो भैया मैक्सिमम डायमीटर तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इतना डायमीटर लिया जाए तो ये मैक्सिमम साइज का डायमीटर होगा। और अगर हम लोग इसको यानी कि इस साइज को मैक्सिमम डायमीटर लेके चल रहे हैं तो बेसिकली ये तो किसके बराबर है ये तो किसके बराबर है ये बराबर है भैया इस क्यूब की एज के। इसका मतलब अगर हम लोगों को क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर को प्लेस करना है तो मैक्सिमम साइज का हेमिस्फेयर कह लो या फिर मैक्सिमम डायमीटर किसके बराबर होगा इस क्यूब की एज के बराबर होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखते हैं भाई पहले हम लोगों को निकालना है द मैक्सिमम
द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इक्वल टू द एज, या फिर द साइड ऑफ द क्यूब। तो क्यूब की साइड के बराबर होगा, और क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो भाई डायमीटर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर का होगा। और डायमीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2r से। सो दिस इंप्लाइज के 2r किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं, कितनी हो गई, 7/2 सेंटीमीटर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था जो कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है भाई, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का अगर हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो जरा बताओ, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है भाई। अगर हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो अभी अभी बताया ना, ये इमेजिन किया करो, ये सोचा करो कि किस किस पार्ट को आप पेंट कर सकते हो। तो आप भाई किस किस एरिया को पेंट कर सकते हो, देखो आप क्या करो, इस क्यूब के ना टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करो, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करो। और क्योंकि हेमीस्फेयर देखो इस पार्ट पर प्लेस कर दिया गया है तो इस एरिया को तो आप पेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से ये वाला, यानी कि जो बेस है किसका, हेमीस्फेयर का, ये वाला तो पेंट नहीं किया जा सकता, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। और साथ में ऐसा कर देने से जब हम लोग एक हेमिस्फेयर प्लेस कर देंगे इसके ऊपर, तो ये वाला पार्ट नया होगा जिसको कि पेंट किया जा सकता है, कि नया पार्ट इंट्रोड्यूस हो गया। और ये पार्ट अपने आप में क्या है भाई साहब, ये पार्ट है सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का। यानी कि सी एस ए फाइंड करना होगा किसका, हेमिस्फेयर का। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है भाई, फॉर्मूला बन रहा है कि भाई हम लोग टी एस ए निकालें किसका, क्यूब का, और इसमें से माइनस कर दें किसको, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमीस्फेयर, और प्लस कर दें किसको भाई, हम लोग ये वाला पार्ट यानी कि सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट नया होगा जो कि इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर इसके अंदर प्लस कर रहे हैं। ठीक है। अब भाई फॉर्मूला लगा दीजिए। क्यूब का अगर हम लोगों को टी एस ए चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे 6a² होता है, जहां पे कि ए साइड होती है क्यूब की, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमीस्फेयर। भाई एरिया क्या होगा, बेस ऑफ हेमीस्फेयर, तो बेस तो क्या होता है, एक सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास में है ही। और सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर प्लस होना है। ठीक है। सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए, 6 एज इट इज रखा, साइड कितनी है भाई, क्यूब की साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखें तो पाई आर स्क्वायर ये नेगेटिव है, और ये 2 पाई r स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली मिलेगा हम लोगों को पाई आर स्क्वायर। और अब वैल्यूज प्लेस करिएगा, तो 6 एज इट इज, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, प्लस पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7, और रेडियस कितनी है, 7/2 है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर होने की वजह से। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 6 और 49 का, तो 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24, और 5 कितना हो गया, 29, प्लस यहाँ पे कुछ और कैंसिल होता है, नहीं होता, तो 11 7 जा 77 हो गया, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 बचता है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 294 तो हम लोगों ने एज इट इज रखा। अब 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 2 3 जा 6 1 2 8 जा 16.5, तो 294 प्लस 38.5 प्लस कर दीजिए, तो 8 और 4 12 है, 9 और 3 12 और 1 13 है, और ये बन गया 3, और डेसिमल के बाद 0.5, सो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या निकाल दिया भाई हम लोगों ने, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with as 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has diameter 4.2 centimeter. Then find the total surface area of the block. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है। तो क्या दिया है भाई, यहाँ पर हम लोगों को एक सॉलिड दे रखा है,
डेकोरेटिव ब्लॉक दे रखा है और इसके अंदर दो सॉलिड्स हैं। कौन कौन से? नीचे वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये क्यूब है और इसकी साइड हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जबकि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर प्लेस किया गया है और इसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तब हमें क्या निकालना है भाई? हम लोगों को इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है? साइड दे रखी है हम लोगों को क्यूबिकल ब्लॉक की और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जो प्लेस किया गया है उसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना? 4.2 सेंटीमीटर। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है एक बार उसको लिख देते हैं। तो ए कहने का मतलब साइड ऑफ द क्यूब कितना दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं भाई, डायमीटर का आधा करके, तो 4.2 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ? 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो गई किसकी? हेमिस्फीयर की। अब हमें क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक कैसे निकाला जा सकता है भाई? हम लोग टीएसए फाइंड करें किसका? लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है जो अभी अभी हम लोगों ने किया। टीएसए फाइंड करें किसका? क्यूब का, और इसमें से माइनस कर दें किसको? एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस कर दें ये वाला जो पार्ट होगा नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि सी एस ए। किसका? सी एस ए हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो क्या करें भाई? इस क्यूब का हम लोग निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से क्योंकि ये वाला पार्ट तो फिक्स हो जाएगा, हेमिस्फीयर कवर कर लेगा इसको, हेमिस्फीयर का बेस, तो इसका मतलब ये तो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये विजिबल नहीं है तो इसको हमें करना होगा माइनस, जो कि अपने आप में क्या होता है? एक सर्कल होता है। ये प्लेस कर देने पे देखो ये तो गायब हो जाएगा, लेकिन एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस हो गया, ये वाला। ठीक है, अब इसको हम लोग व्यू कर सकते हैं, इसको हम लोग पेंट कर सकते हैं, तो ये टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा। और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है सी एस ए किसका? हेमिस्फीयर का। तो ये प्लस कर दिया हम लोगों ने। तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने देखो लगाया। क्या लगाया हम लोगों ने? टीएसए ऑफ द क्यूब, और टीएसए ऑफ द क्यूब क्या होता है? 6a²। में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सी एस ए निकालना है हेमिस्फीयर का, तो सी एस ए क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 6a² लिखा है, एक बार और इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का पाई आर स्क्वायर और ये प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए। 6 एक ही जगह पे क्या है? 5 है, तो रख दिया भाई हम लोगों ने एक ही जगह पर 5 और इसका स्क्वायर कर दिया। पाई की जगह पे रख देते हैं 22/7, और रेडियस कितनी है? रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, चीजें कैंसिल आउट कर देते हैं, होती है। तो ये बना 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 6 जा 150 यानी कि 150। 7 से इसको कैंसिल कर दें तो 0.3 टाइम्स। अब 0.3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6.6, और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 2.1 और 6.6 का मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1 2 6 मिला, 6 और 2 8, 3 1। डेसिमल की दो डिजिट यानी कि 13.86 मिलता है, तो यहाँ से मिला हम लोगों को 13.86। अब 150 में प्लस कर दीजिए 13.86 को, तो कितना हो जाएगा? 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या निकाल दिया हम लोगों ने? इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो चलिए भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करें एक बार खुद से ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। देखते हुए जरूर आसान लगते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मेन पार्ट है इसका कैलकुलेशन, और कैलकुलेशंस तभी सीख पाओगे जब खुद से करोगे। ठीक है, तो क्या करना है? खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार आप लोगों को लगा के देख लेने हैं। राइट, तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।